आलमी अमन और इंसानियत के सफर की दावत कबूल करने के बाद रोमन रेंस, गेलिना बीकर, सलमान खान, कतरीना कैफ और शील्ड टीम एक नए मिशन के लिए रवाना हुए। इस बार उनका सफर सिर्फ एक मुका एक शहर तक महदूद नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ कौमों और सकाफतों के दरमियान मोहब्बत, तालीम और उम्मीद का पैगाम पहुंचाना उनका मकसद बन चुका था। खुसूसी तैयारा बादलों के ऊपर परवाज कर रहा था, मगर रोमन खामोशी से खिड़की से बाहर देख रहे थे। गेलिना ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम फिर सोचों में खो गए हो? रोमन ने धीरे से जवाब दिया, जब मैं पहली बार रंग में उतरा था तो सिर्फ जीतना चाहता था, मगर आज महसूस होता है कि असल कामयाबी किसी मैच में नहीं बल्कि किसी इंसान के दिल में जगह बनाने में है। सलमान खान ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इसी तरह फलसफी बनते रहे तो अगली फिल्म में हीरो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें लेना पड़ेगा। सब हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और जोर से हंस पड़े और कई दिनों बाद सफर में एक खुशगवार लम्हा पैदा हुआ। चंद घंटों बाद उनका तैयारा एक खूबसूरत साहिली शहर में उतरा, जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए नौजवान, समाजी कारकुन, खिलाड़ी और फनकार उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। हर तरफ रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे, बच्चे मुख्तलिफ जुबानों में खुश आमदीद कह रहे थे और एक बैन अल-अक़वामी बैन अमन के गीत बजा रहा था। जैसे ही रोमन रेंस स्टेज पर पहुंचे, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लेकिन रोमन ने तकरीर शुरू करने से पहले माइक एक छोटे बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चे ने घबराहट के बावजूद एतमाद से कहा, अगर बड़े लोग लड़ना छोड़ दें तो बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। सिर्फ एक जुमले ने हजारों लोगों को खामोश कर दिया। रोमन ने बच्चे को गिले लगाकर कहा, आज तुमने वो बात कही है जो शायद दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा भी कभी कभी भूल जाते हैं। प्रोग्राम के बाद सब लोग एक बड़े तालीमी आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में लाजमी जवाब दे। का दौरा करने गए, जहां मुख्तलिफ मुल्कों के तलबा एक साथ तालीम हासिल कर रहे थे। एक क्लासरूम में दाखिल होते ही रोमन ने देखा कि दीवार पर दुनिया का एक बड़ा नक्शा बना हुआ है और इस पर हर तालिब इल्म ने अपने ख्वाब लिख रखे हैं। किसी ने लिखा था कि वो डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करेगा, किसी ने लिखा था कि वो साइंसदान बनेगा, जबकि एक छोटी बच्ची ने सिर्फ इतना लिखा था, मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा मुस्कुराती रहे। ये जुमला पढ़कर कतरीना कैफ की आंखें नम हो गई। गेलिना बीकर ने बच्ची के सर पर हाथ रखा और कहा, यह ख्वाब सबसे कीमती है क्योंकि हर बड़ी खुशी एक छोटी मुस्कुराहट से शुरू होती है। इसी दौरान शील्ड टीम ने नौजवानों के साथ एक दोस्ताना खेलों की सरगर्मी का एहतमाम किया। रोमन ने भी बच्चों के साथ दौड़ लगाई, मगर जानबूझकर आखिरी लम्हे में रफ्तार कम कर दी ताकि एक नन्हा लड़का जीत जाए। लड़का खुशी से उछल पड़ा और जोर से बोला, मैंने रोमन रेंस को हरा दिया। सलमान खान हंसते हुए बोले, आज तो तारीख बन गई। अब यह खबर पूरी दुनिया में चलेगी कि रोमन एक छोटे चैंपियन से हार गए। रोमन भी हंस पड़े और बोले, अगर किसी बच्चे की खुशी के लिए हारना पड़े तो ऐसी हार दुनिया की सबसे बड़ी जीत होती है। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंचे। शाम ढलने के बाद सब लोग समंदर के किनारे बैठे थे। आसमान पर नारंगी और सुनहरी रंग फैल रहे थे। लहरें आहिस्ता आहिस्ता साहिल से टकरा रही थी और हवा में अजीब सा सुकून था। अचानक रोमन के हाथ में मौजूद वो पुरस्कार कंपास दोबारा चमकने लगा। इस बार उसके अंदर से हल्की नीली रोशनी निकली और एक छोटा सा खुफिया खाना खुल गया। इसमें एक बारीक शीशे की तख्ती रखी थी जिस पर सिर्फ एक जुमला कंदा था, असल इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि सबसे मुश्किल फैसला वो होता है जब अपने आराम और दूसरों की उम्मीद में से किसी एक को चुनना पड़े। सब लोग खामोश हो गए, किसी के पास इस जुमले का जवाब नहीं था। रात गए होटल वापस आने के बाद अचानक बिजली चंद लम्हों के लिए बंद हो गई। अंधेरे में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रोमन ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई मौजूद नहीं था, मगर जमीन पर एक खूबसूरत लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। संदूक पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के छोटे छोटे निशानात बने हुए थे। जब वो इसे अंदर जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंचे। लाया और खोला तो इसमें एक कदीम नक्शा,
चंद हाथ से लिखे हुए खतूत और एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी। नक्शे के नीचे सिर्फ एक मुख्तसर पैगाम दर्ज था, अगर तुम ये दरवाजा खोलोगे तो सिर्फ एक राज नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी कबूल करोगे। रोमन ने खामोशी से वो चाबी अपने हाथ में ली। गैलिना बीकर ने उनकी तरफ देखा। सलमान खान संजीदा हो गए। कतरीना कैफ और शील्ड टीम भी खामोश खड़ी रही। किसी को मालूम नहीं था कि इस चाबी से कौन सा दरवाजा खिलने वाला है, मगर सबके दिल गवाही दे रहे थे कि अगला बाब उनके अब तक के तमाम सफर से कहीं ज्यादा जज्बाती, हैरानकुन और फैसला कुन होगा। बाहर समंदर की लहरें बदस्तूर शोर कर रही थी, जैसे आने वाले राज की खबर पहले ही हुआ को मालूम हो चुकी हो, जबकि अंदर सबकी नजरें इस सुनहरी चाबी पर जिमी हुई थी जो शायद इन सब की तकदीर का अगला बाब खोलने वाली थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी, मगर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। होटल के कमरे में मेज के ऊपर रखा वो लकड़ी का संदूक सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। रोमन रेल्स ने सुनहरी चाबी अपने हाथ में पकड़ी और कुछ देर तक उसे गौर से देखते रहे। गैलिना बीकर ने आहिस्ता से कहा, रोमन, तुम्हें ये फैसला अकेले करने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रोमन ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझे मालूम है और शायद यही वजह है कि मैं अब किसी भी राज से खौफजदा नहीं हूँ। सलमान खान ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, बस एक बात याद रखना, अगर चाबी से खजाना निकला तो आधा मेरा होगा। कतरीना कैफ फौरन हंस पड़ी और बोले, आपको हर जगह खजाना ही क्यों नजर आता है? सलमान ने जवाब दिया, भाई, इतने साल फिल्मों में काम किया है, खजाना देखने की आदत हो गई है। सब हंसने लगे और चंद लम्हों के लिए पुरस्कार माहौल खुशगवार बन गया। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और सुबह होते ही सबने नक्शे के मुताबिक सफर शुरू करने का फैसला किया। नक्शे पर एक दूर दराज मकाम पर सुनहरी दायरा बना हुआ था, मगर इस जगह का नाम किसी जुबान में वाज़ेह नहीं था। शील्ड टीम ने नक्शे की मुख्तलिफ अलामतों का जायजा लिया और अंदाजा लगाया कि यह मकाम शहर से कई घंटे दूर एक कदीम पहाड़ी इलाके में है। काफिला रवाना हुआ तो रास्ते में सरसब्ज वादियां, बुलंद पहाड़, छोटे कस्बे और दूर तक फैले खेत नजर आने लगे, जहाँ कहीं लोग उन्हें देखते खुशी से हाथ हिलाते। रोमन हर बार गाड़ी रुकवाने की कोशिश करते ताकि बच्चों और बुजुर्गों से मिल सके। गैलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो ना कि इस रफ्तार से हम मंजिल तक शायद कल पहुंचेंगे। रोमन ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर रास्ते में किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो देर से पहुंचना भी बुरा सौदा नहीं। दोपहर के करीब काफिला एक छोटे से कस्बे में रुका जहां एक पुराना कम्युनिटी सेंटर था। वहां लोगों ने बताया कि कई साल से इस इमारत में बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। रोमन ने इमारत का जायजा लिया। छत से पानी टपक रहा था, किताबें पुरानी थीं और बच्चों के लिए मुनासिब कुर्सियां भी मौजूद नहीं थी। एक उस्ताद ने अफसरदा लहजे में कहा, हमने बहुत कोशिश की मगर वसाइल खत्म होते जा रहे हैं। रोमन कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, अगर ख्वाब अभी जिंदा है तो रास्ता। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंच। अभी जरूर निकलेगा। सलमान खान ने फौरन ऐलान किया कि कम्युनिटी सेंटर की मरम्मत और नई किताबों का इंतजाम किया जाएगा। गैलिना ने ख्वातीन के लिए तरबियती क्लासेस शुरू करने की जिम्मेदारी ली और कतरीना कैफ ने बच्चों के लिए एक तख्लीकी आर्ट प्रोग्राम की हिमायत का वादा किया। शील्ड टीम ने खेलों के लिए एक छोटा सा मैदान तैयार करने का मंसूबा बनाया। कस्बे के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम के वक्त जब सब दोबारा सफर पर रवाना हुए तो एक अजीब वाकया पेश आया। सुनहरी चाबी अचानक गर्म होने लगी और उस पर एक रोशन निशान नमूदार हुआ। रोमन ने हैरत से चाबी को देखा। नक्शे पर बना हुआ सुनहरी दायरा भी हल्की रोशनी देने लगा। सब ने फौरन गाड़ी रोक दी। शील्ड टीम के एक रुकन ने नक्शा दोबारा खोला और कहा, हम मंजिल के करीब हैं। कुछ देर बाद वो एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। आगे गाड़ी का रास्ता खत्म हो चुका था, इसलिए सबको पैदल चलना पड़ा। जंगल में खामोशी थी, सिर्फ परिंदों की आवाजें और हवा में दरख्तों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक कतरीना ने दूर एक पुरानी पत्थर की दीवार देखी। करीब जाने पर मालूम हुआ कि दीवार के दरमियान एक बड़ा दरवाजा मौजूद था, जिस पर बिल्कुल वही निशान बना था जो सुनहरी चाबी पर था। रोमन ने चाबी दरवाजे के करीब ले जाकर रखी तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक वसी जेरे जमीन हाल था। दीवारों पर दुनिया के मुख्तलिफ शहरों की तस्वीर लगी थी और दरमियान में एक बहुत बड़ा ग्लोब रखा था। हाल के आखिरी सिरे पर एक स्क्रीन रोशन हुई। स्क्रीन पर एक बुजुर्ग शख्स का चेहरा नमूदार हुआ,
वही शख्सियत जिसे उन्होंने पहले कले में देखा था। उन्होंने कहा, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारी ताकत सिर्फ शोहरत और जिस्मानी कुव्वत में नहीं बल्कि अपने साथियों पर एतमाद और दूसरों के लिए कुर्बानी देने में है। अब तुम्हें आखिरी फैसला करना होगा। आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में लाजमी जवाब दे। स्क्रीन पर अचानक मुख्तलिफ शहरों की तस्वीर दिखाई जाने लगी। कहीं स्कूल बंद होने वाले थे, कहीं अस्पताल को मदद की जरूरत थी, कहीं नौजवानों के पास खेलने की सहूलत नहीं थी और कहीं कुदरती आफत से मुतासरा खानदान इमदाद के मुंतजिर थे। बुजुर्ग की आवाज दोबारा सुनाई दी, तुम्हारे पास वसाइल महदूद हैं लेकिन जरूरतमंद बेशुमार हैं। तुम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। तुम्हें इंतखाब करना होगा कि सबसे पहले कहाँ मदद पहुंचाई जाए। रोमन ने गहरा सांस लिया। गैलिना ने कहा, हमें सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि जरूरत के मुताबिक फैसला करना होगा। सलमान खान ने नक्शे को देखा और कहा, जहाँ जिंदगी को सबसे फौरी खतरा है वहाँ से शुरू करना चाहिए। कतरीना ने बच्चों के मंसूबों की फहरिस्त उठाई और कहा, और तालीम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि आज की मदद कल का मुस्तकबिल बनाती है। कई घंटों तक सबने मिलकर मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि पहले इन इलाकों में फौरी इमदाद पहुंचाई जाएगी जहां बुनियादी जरूरियात की शदीद कमी है। फिर तालीम, सेहत और खेलों के मुस्तकिल मंसूबे शुरू किए जाएंगे। रोमन ने कहा, हम एक जगह सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम एक जगह से आगाज जरूर कर सकते। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंचते हैं। फिर हर शहर, हर गांव और हर मुल्क में एक नई टीम बनाई जाएगी। शील्ड टीम ने आलमी रजाकार नेटवर्क का मंसूबा तैयार किया। गैलिना ने ख्वातीन और बच्चों के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए। सलमान खान ने नौजवानों और खेलों के मंसूबों के लिए ताउन का ऐलान किया, जबकि कतरीना ने तालीमी और तख्लीकी सरगर्मियों की जिम्मेदारी संभालने की पेशकश की। अचानक हाल की दीवार पर मौजूद एक दरवाजा खुला और अंदर से सैकड़ों छोटे छोटे खत नीचे गिरने लगे। हर खत दुनिया के किसी न किसी बच्चे ने लिखा था। रोमन ने एक खत उठाया। इसमें लिखा था, हमें बड़े तोहफे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये यकीन चाहिए कि दुनिया ने हमें भुलाया नहीं है। रोमन ने खत अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। गैलिना ने उनका हाथ थाम लिया। सलमान खान भी खामोश हो गए। शील्ड टीम के अरकान ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस लम्हे सबको समझ आ गया कि इस पूरे सफर का असल मकसद किसी पुरस्कार खजाने या राज को तलाश करना नहीं था बल्कि ये समझना था कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत दूसरों के लिए उम्मीद बनना है। जब वो जेरे जमीन हाल से बाहर निकले तो रात खत्म होने वाली थी। मशरकी आसमान पर सूरज की पहली रोशनी नमूदार हो रही थी। रोमन ने पहाड़ी के किनारे खड़े होकर तुलू होते सूरज को देखा और कहा, हमने बहुत से राज तलाश किए लेकिन आखिर में हमें जो चीज मिली वो कोई खजाना नहीं था बल्कि एक जिम्मेदारी थी। सलमान खान ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, और ये जिम्मेदारी हम सब की है। गैलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब शायद तुम्हें कुछ देर आराम भी कर लेना चाहिए। रोमन हंस पड़े और बोले, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि अगला पुरस्कार पैगाम कम अज कम 2 दिन बाद आए। सब जोर से हंसने लगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर कायम न रह सकी। रोमन के फोन पर अचानक एक नया पैगाम नमूदार हुआ। इस बार न कोई तस्वीर थी, न कोई नक्शा, सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुमने राज का एक हिस्सा समझ लिया है मगर जिस शख्स ने ये पूरा सफर शुरू किया था वो अभी तुम्हारे सामने नहीं आया। वो जल्द तुमसे मिलेगा और इस मुलाकात के बाद तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी के बारे में एक ऐसा फैसला करना होगा जिसकी तुमने कभी तवक्को नहीं की थी। रोमन ने पैगाम पढ़कर सबकी तरफ देखा। गैलिना के चेहरे पर हैरत थी। सलमान खान की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और शील्ड टीम दोबारा संजीदा हो गई थी। रोमन ने फोन बंद किया और सिर्फ इतना कहा, लगता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। और यूं एक नई सुबह के साथ उन सब के सफर का नया बाब शुरू हो गया। ऐसा बाब जिसमें माजी के राज, मौजूदा जिम्मेदारियां और मुस्तकबिल के फैसले एक दूसरे से जुड़ने वाले थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली मुलाकात उन सब के दरमियान मौजूद रिश्तों और एतमाद को किस तरह बदलने वाली है। नोट, ये मुकम्मल तौर पर एक तखयलाती फिक्शनल कहानी है। इसमें शामिल मुलाकातें, वाकयात, ताल्लुकात और राज फर्जी हैं और सिर्फ तफरीही मकसद के लिए तख्लीक किए गए हैं। रोमन रेंस, गैलिना बीकर, सलमान खान,
कटरीना कैफ और शील्ड टीम की इस नई फर्जी कहानी में एक पुरस्कार सुनहरी चाबी उन्हें एक ऐसे खुफिया मकाम तक ले जाती है जहां दुनिया भर के बच्चों के ख्वाब और उम्मीदें महफूज हैं। लेकिन वहां एक ऐसा राज सामने आता है जो रोमन रेंस की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। क्या वो पुरस्कार शख्स आखिरकार सामने आएगा? रोमन कौन सा बड़ा फैसला करेंगे? और क्या सलमान खान, कटरीना कैफ, गैलिना और शील्ड टीम इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दे सकेंगे? इस किस्त में जज्बात, सस्पेंस, दोस्ती, मजाक, इंसानियत और एक हैरान कुन राज सब कुछ शामिल है। अहम नोट, ये एक मुकम्मल तखयलाती फिक्शनल कहानी है। इसमें शामिल तमाम वाकयात, मुलाकातें, किरदारों के ताल्लुकात और राज हकीकी नहीं है। ये कहानी सिर्फ तफरीही मकसद के लिए लिखी गई है। अगर आपको रोमन रेंस, WWE, शील्ड टीम, सलमान खान और जज्बाती उर्दू कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जी क्या हाल है आप सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। अगर आप एम सुमर हेल्पर पर नए हैं तो एम सुमर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी पहुंच। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। मैं हूँ एम सुमर हेल्पर और आप इस वक्त देख रहे हैं एम सुमर हेल्पर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अच्छा से कमेंट लाजमी करें। और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में लाजमी जवाब दे।